Hello friends, welcome to CSS lecture series of CSS। ये लेक्चर नंबर 35 है और इस लेक्चर में हम CSS फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने एट्रीब्यूट्स, सिलेक्टर्स एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके पहले लेक्चर्स में हमने नैव बार, ओपेसिटी, ओवरफ्लो, ड्रॉप डाउन ये सब के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑल्दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, CSS फॉर्म्स के बारे में। हम सभी ने अपने कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे, अपने स्कूल्स की वेबसाइट्स पे फॉर्म्स देखे होंगे और साइन इन, साइन अप के जो फॉर्म्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, ऑनलाइन जो फॉर्म्स भरे जाते हैं, तो वो सब एक प्रोसेस के थ्रू, एक फॉर्मेटिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। हमने HTML में इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और CSS में बस उनको कैसे और इंटरेक्टिव बनाया जाए, कैसे यूज़र इंटरफेस उनका इंक्रीज़ किया जाए, ये हम CSS की मदद से CSS फॉर्म्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक पहले तो फॉर्म बनाते हैं हम कि वो किस तरह से उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बेसिक सिंटैक्स हो गया बॉडी, और इसके बाद अब हम लेबलिंग करेंगे। लेबल आपने फॉर्म्स में पढ़ा होगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ करके। सबसे पहले तो हम एक फॉर्म टैग बना लेते हैं कि जितने भी फॉर्म्स के इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब उसके इनसाइड आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है लेबल। लेबल में हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम जो भी होता है, सपोज हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स नेम, ओके, और लेबल हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। लेबल क्लोज हो गया और इसमें स्मॉल कर देता हूँ। इसके बाद सपोज अब हम इनपुट देना चाहते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। आपने HTML पढ़ा है इसके बारे में, और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और हम फॉर्म भी क्लोज कर देते हैं। नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब इसको मान लीजिए, अब हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं। अब हम CSS में आते हैं, ठीक है। हेड और उसके बाद फॉर हेड, फिर स्टाइल एंड देन स्टाइल, ठीक है। अब हम स्टाइल में आ जाते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो इनपुट है, राइट, इनपुट क्या है? इनपुट एक टैग है, एक एलिमेंट है, सेलेक्टर है। डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो सीधा हम इनपुट के बाद इसमें इसको एक विड्थ दे सकते हैं कि भाई इनपुट जो है एलिमेंट, उसकी जो विड्थ रहे वो रहे 500 पिक्सल से। तो अगर हम 500 पिक्सल इसका ज़ूम करते हैं तो आई इसको रन करके देखते हैं लेक्चर 35 को, तो ये 500 पिक्सल है, राइट। इसको हम और भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई 100% क्यों ना कर दें, राइट। 100% से क्या होगा, वो जो पूरा विंडोज़ की विड्थ है उसको ले लेगा। इसके बारे में मैं पहले बात बता चुका हूँ, तो ये देखिए, राइट। तो ये हो गया फॉर्म। अब ये हो गया एक फुल विड्थ इनपुट फील्ड। अब इसके बाद हम और जो नई नई चीज़ें डिस्कस करेंगे जिस तरह से हैं। सपोज़ अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें थोड़ा पैडिंग भी यूज़ की जाए, तो इनपुट, अब मैंने जो आपको अभी सेलेक्टर एट्रीब्यूट बताया था वो इसमें बहुत ही काम का है, राइट। तो अगर मैं इसमें देता हूँ कि इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट में ना, तो पहला तो इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि जिसमें इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ये सब क्या है? ये सब प्री डिफाइंड है, राइट, पहले से ही डिफाइंड है, इनबिल्ट है। तो यहाँ पे मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा मैंने उसमें किया था कि क्लास इक्वल टॉप जो मैंने किया था लास्ट लेक्चर में, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो सिंटैक्स की। यहाँ पे टाइप इक्वल टेक्स्ट जो कि एक प्री डिफाइंड है, इसको मैं यूज़ करूँगा।
तो इसमें विड्थ तो पहले से ही दे चुका हूँ, और सपोज़ मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग में कर सकता हूँ 10 पिक्सेल्स और टॉप बॉटम, और उसके बाद 20 पिक्सेल्स। ओके, और साथ में मार्जिन भी दे देता हूँ इसको। मार्जिन 10 पिक्सेल्स और 0 पिक्सेल्स। ओके, इसके बाद सपोज़ मैं बॉक्स साइजिंग भी देना चाहता हूँ। ठीक है, ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बॉक्स साइजिंग क्या होता है। पहले बस मैं आपको इसको इम्प्लीमेंट करके बता देता हूँ। तो ये मैंने डिज़ाइन कर लिया इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट के लिए, बट अगर मैं एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर्स डे। ठीक है, ये भी इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट है। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश कर। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि ये फादर्स नेम आप देख रहे हैं ना, और इनपुट के बॉक्स के बीच में एक गैप है, तो यही पैडिंग है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको मैं एक बार पैडिंग चेंज करके बताता हूँ कि पैडिंग किस तरह से काम करती है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 पिक्सल्स। अब देखिए, तो ये देखिए जो हाइट है ना, इसकी ये हाइट इंक्रीज होगी, यानी कि अगर मैं कुछ भी कंटेंट इसमें लिखूँगा तो ये इसको इफेक्ट करेगा। तो ये पैडिंग थी। ठीक, और सपोज़ मैं अगर मैं पैडिंग में देता हूँ 200 पिक्सल्स, तो ये क्या होगा, तो अब मैं अगर इसमें कुछ लिखता हूँ, ठीक है, तो ये इसने राइट से भी इतनी स्पेस छोड़ दी। अब ये मैं अगर लिखते जाऊँ तो ये लेफ़्ट से भी उतनी स्पेस छोड़ देगा। देखिए, ये देखिए, भले ही उसके आगे जो है कि ये अपना हाइड होने लगा, लेकिन ये उतनी स्पेस छोड़ देगा। तो ये था। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर। तो ये था पैडिंग। ऑलराइट, अब इसके बाद हम और फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जो अगला फीचर है वो आता है बॉर्डर इनपुट्स। ठीक है, अब हम इसमें बॉर्डर देते हैं कि चलिए बॉर्डर दे के दिखाते हैं पहले क्या होता है। बॉर्डर और सेकेंड बॉर्डर, और बॉर्डर में कहता हूँ कि बॉर्डर हो जाए 3 पिक्सल्स, और ये बॉर्डर है सॉलिड, और इसका कलर रहे ऑरेंज। ओके, और साथ में साथ बॉर्डर रेडियस रहे 20 पिक्सल्स। सपोज मैं 10 पिक्सल्स ले लेता हूँ। ठीक, अब इसको सेव करते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया फॉर्म क्रिएशन। अभी इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, अब हम धीरे धीरे करके सबको डिस्कस करेंगे। सपोज मैं फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। लेवल फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 25 पिक्सल्स। ठीक है, और इसको कैपिटल में करते हैं। तो ये हमने एक बेसिक सिंटैक्स डिज़ाइन करना सीख लिया। अब फॉर्म्स में और क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम अब आगे सीखेंगे। सपोज़ हम चाहते हैं कि हम केवल बॉर्डर बॉटम दें। ठीक है, तो वो भी हम दे सकते हैं इसमें। तो बॉर्डर हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे बल्कि हम देते हैं कि बॉर्डर जो रहे वो रहे नन, और इसके साथ ही जो बॉर्डर बॉटम रहे वो रहे
4 पिक्सल्स, सॉलिड भी रहे और रेड कलर का जो लेटेस्ट रोज, उसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो बॉटम में बॉर्डर था सिर्फ वही विजिबल। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हुई फॉर्म्स के बारे में, किस तरह से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और अभी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट।